जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर। दोस्तों, मैं हूं रितेश। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्री में एंगल के बारे में, यानी कोण के बारे में। तो इससे पहले आपको कुछ आता हो कोण में या फिर ना आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं कोण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति समझेंगे हम लोग। टॉपिक क्या है हमारा? कोण यानी एंगल। तो हम सबसे पहले समझते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो कोणों के प्रकार समझते हैं। तो देखिए, इधर मैंने लिख रखे हैं सारे, तो एक एक करके इन सभी को हम समझेंगे, लेकिन 2 मिनट की एक छोटी सी चीज हम समझ लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, समझते हैं। सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि कोण किसको बोलते हैं, यानी कोण कैसे बनता है, किसको बोलते हैं कोण। तभी तो हम इनको सारी चीजों को समझेंगे कि कोण क्या है। सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं। तो देखिए, 2 मिनट की बात है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोण क्या होते हैं। तो जैसे ये एक किरण है और ये एक किरण है। दो किरण एक ही बिंदु से निकली हुई है, यानी दो किरण एक ही बिंदु से निकली हुई हैं। और ये इन दोनों किरणों के बीच का ये जो झुकाव है, ये ये जो झुकाव है, इसी को हम बोलते हैं कोण। यानी दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वही कोण होता है, यानी एंगल। इसी को हम बोलते हैं एंगल यानी कोण। दो किरणों के बीच का झुकाव, मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं ओ ए और ये ओ बी। तो ओ ए और ओ बी, इसका उभयनिष्ठ बिंदु ओ। तो इन दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु ओ हुआ। और ये जो बीच का इनके दोनों का झुकाव है, इसी को हम कोण बोलते हैं, यानी एंगल। यही होता है हमारा एंगल। तो ये जैसे मैंने कर्व बनाया है, इस कर्व, ये वृत्त का ही एक भाग होता है। जैसे हम किसी भी एंगल को दर्शाएंगे, जैसे हमने ये दो किरण बना दिया, तो क्या है, इसको हम एंगल को दर्शाने के लिए एक कर्व खींचते हैं। तो ये जो कर्व होता है, ये वृत्त का ही एक भाग होता है। वृत्त का ही एक कर्व होता है, वृत्त का ही भाग होता है, जिससे हम कोण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात देखिए, छोटी छोटी बात है, इनको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। देखिए, दूसरा, कोण को हम किससे व्यक्त करते हैं? तो ये जो आप लोगों को लग रहा हो तो एल है, एल नहीं है, ये कोण का नोटेशन है। इसी से हम कोण को प्रदर्शित करते हैं। ये कोण का है नोटेशन, यानी हम जब भी कोण का नाम लिखेंगे तब हम इसको पहले लगाएंगे। देखिए, जैसे हम इस कोण को नाम दर्शाते हैं ओ को, तो हम ए ओ बी या फिर बी ओ ए, दोनों प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बस जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ओ कोण की चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसको बीच में रखेंगे। बस देखिए, ए ओ बी, ए ओ बी, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका और भी है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बी यानी इधर से हम शुरू कर सकते हैं, बी ओ ए, बी ओ ए। तो इन दोनों प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि ये जो हमारा ओ है, ओ, जैसे हम इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, इस वाले कोण की, तो इस वाले कोण की हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये बीच में होना चाहिए। यानी ये जो शीर्ष बिंदु है कोण का, वो हमेशा बीच में रहता है। बस इसी प्रकार से हम, और ये जो नोटेशन है, ये कोण को एक प्रकार का प्रतीक है, जिससे हम कोण को दर्शाते हैं। तो ये हुई हमारी छोटी छोटी बातें। छोटी एक और बात है, वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने कोणों के प्रकार पर। छोटी सी ही बात है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने दो किरणें बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी एक पी आर किरण और ये दूसरी पी क्यू। और ये हमारा कोण बना। अब देखिए, इसके बीच से मैं एक और किरण खींच देता हूं, ये वाली, इसको मैं दे देता हूं पी पी क्यू आर।
एस, इसको नाम दे देता हूं मैं एस। तो ये हुई हमारी एस, यानी पी एस किरण। तो इसमें 3 किरण हो गई। अब देखिए 3 किरणें हैं तो कोण भी हमारे बनेंगे। तो देखिए कोण बन रहे हैं हमारे। तो देखिए सबसे पहला कोण हमारा ये बन रहा है, ये हुआ एक, इसको मैं नाम दे देता हूं एक कोण। और एक कोण बन रहा है ये हमारा, ये हुआ 2। और एक ये वाला पूरा देखिए, ये पूरा बन रहा है पूरा, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ये वाला यहां से यहां तक। इस कोण को हम नाम दे देते हैं 3। तो ये फिर मैं हटा देता हूं। तो हमारे 3 कोण बन गए। देखिए एक यहां से यहां तक बना है, और दूसरा यहां से यहां तक, और तीसरा पूरा। तो हम इन कोणों को कैसे लिखेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये चीज हम जानते हैं, ये चीज समझते हैं। क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आती है इन सारी चीजों में लिखने में। क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि कौन सा कोण 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। इन तीनों कोणों को हम कैसे प्रदर्शित करें। ये तीनों अलग अलग कोण है। एक ही देखिए शीर्ष बिंदु P, यानी ये वाला जो हमारा शीर्ष बिंदु P है, उसी पर तीनों कोण बने हैं। इसलिए हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि हम इनको कैसे लिखें। तो देखिए समझते हैं। जैसे कोण P है, यानी हम इसको कोण P भी बोल सकते हैं। तो कोण P, इस शीर्ष बिंदु P पर हमारे 3 कोण बन रहे हैं, 3 कोण। तो देखिए समझते हैं। तो हम सबसे पहले पहला कोण लिखते हैं। सबसे पहला कोण लिखते हैं। तो सबसे पहला कोण लिखते हैं। देखिए कोण 1 बराबर, तो कोण 1 लिखते हैं। कोण 1 हमारा देखिए कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो हम इसको P को बीच में रखेंगे, आर पी एस, क्योंकि पी एस और पी आर इन दोनों के बीच में एक कोण है, एक बन रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो P यहां से लिखेंगे आर पी एस, या फिर एस पी आर, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एस पी आर। तो ये हो गया हमारा कोण 1। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आर पी एस। बस ध्यान क्या रखना है कि जो शीर्ष बिंदु P है वो हमारा बीच में होना चाहिए। दूसरा कोण लिखते हैं, कोण 2 देखिए, कोण 2 यहां से यहां तक है। पी एस और पी क्यू, ये दोनों जो लाइन है हमारी, ये दोनों किरणें हैं, ये कोण 2 बना रहे हैं। तो इसको प्रदर्शित करते हैं। तो नोटेशन लगाते हैं। अब देखिए एस पी क्यू या फिर क्यू पी एस, इस प्रकार से भी हम जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं एस पी क्यू। ये हुआ हमारा कोण 2। और कोण 3, अब हम दर्शाते हैं कोण 3 को। तो देखिए कोण 3 हमारा ये पूरा है, यहां से यहां तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू पी आर, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आर पी एस। तो हम किसी क्यू पी आर लिख देते हैं, क्यू पी आर। ये जो सारी चीज समझाने का मेरा इतना से ही अर्थ है, इतने चीजें ही आप लोगों को इसमें समझना है कि जिस भी कोण की हम चर्चा करते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। बस ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कोण P पर ही तीन कोण बन रहे थे, इसलिए हमने तीनों कोणों को लिख दिया। और P जो शीर्ष बिंदु हमारा P है उसको मैंने बीच में रखा है। ये हमारे तीनों कोण हो गए। और ये तीनों कोण अलग अलग कोण है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कोण हैं, अलग अलग कोण है। इनको हम अलग अलग कोण बोल सकते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये हमारे कोण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, यानी अलग अलग कोण तीनों हैं। तो इस प्रकार से हम कोण को दर्शाते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना मेन टॉपिक जो हमारा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम समझते हैं कोणों के प्रकार के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है, कोणों के प्रकार। समझते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। देखिए सबसे पहला हमारा कोण जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट कोण है वो लिखा है शून्य कोण, यानी 0 एंगल।
तो सबसे पहले हम इसी कोण के बारे में समझेंगे, इसी कोण की चर्चा करेंगे, शून्य कोण यानी जीरो एंगल। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं शून्य कोण। तो शून्य कोण यानी जीरो एंगल। तो हम सबसे पहले समझते हैं शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण यानी जीरो एंगल, जीरो एंगल, शून्य कोण यानी जीरो एंगल। सबसे पहले इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को इतना तो पता ही हो चुका है कि कोण कैसे बनता है, किरणों से बनता है। दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं यानी एंगल कहते हैं। अब समझते हैं। तो शून्य कोण, जैसे मान लीजिए कोण बनाने के लिए हमें दो किरणें चाहिए, तो हम दो किरणें लेते हैं। एक ये किरण हो गई हमारी, एक ये किरण हुई, और इसी पर मैंने एक और किरण ले लिया, इसी पर। देखिए ये हमारी दो किरणें हैं, इसको हम ओ दे देते हैं नाम। तो देखिए क्या हुआ कि एक ये हमारी किरण हुई और ये दूसरी किरण हुई यहां से यहां तक, और फर्स्ट वाली यहां से यहां तक। तो ये दोनों किरणें, क्या हुआ कि जब किरणें कैसे, कोण कैसे बनता है, जब किरणों के बीच का झुकाव होता है, यानी एक किरण ऐसी होगी, कम से कम थोड़ा तो झुकाव होना चाहिए। इन दो किरणों में क्या है कि इसमें झुकाव ही नहीं है। कोण कैसे बनता है, जैसे ये एक किरण हो गई और फिर थोड़ा सा इससे हटके तो जाना चाहिए, यानी इसके बीच का थोड़ा डिस्टेंस तो आना ही चाहिए, तभी तो कोण बन पाएगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसमें है ही नहीं, मतलब ये वाली एक किरण तो थी ही, और दूसरी ये वाली जो है वो सीधे इसी पर चली गई है, इसलिए इसके बीच का जो झुकाव है वो शून्य है। इसके बीच का झुकाव जो है शून्य है, इसलिए हम इसको शून्य कोण बोलते हैं, यानी जीरो एंगल। तो यही होता है हमारा शून्य कोण, यानी इसके बीच का कोई झुकाव ही नहीं है। तो जब कोई झुकाव ही नहीं है तो कोण ही हमारा नहीं बना। तो यही हो गया हमारा शून्य कोण यानी जीरो एंगल। तो ये हो गया हमारा शून्य कोण। दूसरा हम समझते हैं रेजु कोण। तो दूसरा है हमारा रेजु कोण। तो रेजु कोण समझते हैं सेकंड। तो सेकंड है हमारा रेजु कोण। देखिए सेकंड क्या है, रेजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो रेजु कोण, अब इसको समझते हैं हम रेजु कोण। रेजु कोण, रेजु कोण, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। तो इसको हम समझते हैं अब स्ट्रेट एंगल यानी रेजु कोण। तो इसको समझते हैं। देखिए रेजु कोण एकदम, देखिए समझिए, रेजु कोण जो होता है वो हमारा एकदम सीधा होता है। देखिए एक ये यहां से एक ये किरण हो गई हमारी, और एक मैंने इधर को खींच दी, ये वाली किरण, यानी दो किरण खींची। एक एकदम सीधे इधर का, इस साइड में, इस दिशा में, और एक एकदम सीधे इस दिशा में, इस साइड, यानी एक इधर और एक इधर। समझिए, देखिए मार्कर से बताता हूं। ये दूसरी किरण हुई और ये फर्स्ट, यानी दोनों एक ही सीधी लाइन पर है, एक ही सीधी लाइन पर है। तो इसी को हम बोलते हैं रेजु कोण, यानी ये यहां से पूरी यहां तक घूम चुकी है, इसी को हम बोलते हैं रेजु कोण। यानी ये यहां से लेकर के ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरी घूम चुकी है, यानी इसके सीध में ही आ गई है। तो जब इसके सीध में आ गई है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट लाइन पर है। तो स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट एंगल, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल यानी रेजु कोण। तो यही होता है हमारे रेजु कोण, और ये होता है 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री का कोण होता है रेजु कोण, स्ट्रेट एंगल, जिसकी दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। यही होता है हमारा रेजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। तो ये होता है हमारा 180 डिग्री का। देखिए 180 डिग्री का होता है। रेजु कोण समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं संपूर्ण कोण। अब समझते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण तीसरा है हमारा संपूर्ण कोण। देखिए तीसरा है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। तो अब हम समझते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण जो होता है हमारा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो देखिए संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। तो देखिए एक ये हमारी किरण हुई और ये एक दूसरी किरण, मान लीजिए ये वाली, ये दूसरी किरण हुई। तो ये दोनों किरणें, एक तो ऐसे ही किरण हमारी रहती है और एक ये वाली
ये वाली जो हमारी किरण है, एक ये वाली, तो ये वाली क्या किरण करेगी कि ये रोटेट होना शुरू करेगी, ये घूमना शुरू करेगी, घूमते 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 ऐसे घूमते 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 ये वाली फिर से इसी पर आ जाएगी, यानी ये घूम कर इसी पर आएगी, यानी ये वाली जो हमारी किरण थी ये पूरा रोटेट होकर एक चक्कर में यहाँ पर आएगी। तो ये पूरा घूम कर इधर से पूरा यहाँ से घूम कर ऐसे फिर इसी पर आ जाएगी, फिर इसी पर आ जाएगी। तो जब घूम कर इसी पर आ जाएगी यानी पूरा ये एक चक्कर, ये वाला चक्कर लगा के आएगी, तब यहाँ पर कोण बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण, क्योंकि ये पूरा एक चक्कर घूम चुकी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। और जो पूरा हमारा संपूर्ण कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का, ये होता है 360 डिग्री का, यानी संपूर्ण कोण जो होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है, यानी पूरा एक चक्कर घूम कर आए, ये हमारी किरण जो है पूरा एक चक्कर घूम कर आई है। तो ये होता है 360 का, 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, यानी पूरा चक्कर घूम चुकी है हमारी किरण। तो हमारा ये कंप्लीट एंगल भी हो चुका है। अब हम देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण हमारा एक्यूट एंगल, न्यून कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अब हम इसको समझ लेते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण को। तो समझते हैं अब एक्यूट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो देखिए समझते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। समझते हैं, देखिए न्यून कोण क्या होता है हमारा, जैसे एक ये किरण हुई हमारी और ये दूसरी किरण, ये दूसरी किरण, यही हुई हमारी, यही हुआ, इसके बीच का जो झुकाव है ये, इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ होता है 0 डिग्री से बड़ा, यानी 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये वाली जो किरण होगी इसी पर रहेगी, यानी घूमेगी ही नहीं, तब 0 डिग्री बनेगा। लेकिन जब ये घूम जाएगी यानी इतना घूम गई तो 0 से तो बड़ा हो गया, यानी जब थोड़ी घूमी यानी इतना गैप आया इसके बीच का, तो यानी 0 से तो बड़ा हो गया। लेकिन 90 कब बनता है, 90 डिग्री का कोण जब एक ऐसे सीधी लाइन होगी, एक ये वाली एक ये वाली, तब 90 बनता है। लेकिन ये 90 से कम ही रहेगी, 90 से हमेशा यहाँ पर रह सकती है, यहाँ पर भी रह सकती है, लेकिन हमेशा 90 से इस सीधी लाइन से, ये जो सीधी लाइन होगी यानी 90 डिग्री की, इससे हमेशा कम ही रहेगी। तो इससे कम रहेगी और इससे ज्यादा, यानी क्या होगा कि 0 से हमारी जो होगी वो बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी। देखिए 0 से और 90 डिग्री के बीच में रहेगी, 0 से 90 के बीच में, इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण, इसी को हम बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जो होगा हमारा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। देखिए इसको हम न्यून कोण बोलते हैं, यानी 0 से क्या है बड़ा है न्यून कोण और 90 से क्या है छोटा है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हम मिटा देते हैं, दोबारा मैं चित्र बना देता हूँ, न्यून कोण का चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए एक किरण गई हमारी और ये यानी 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 से छोटी, ये हुआ हमारा न्यून कोण, इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण। यानी 0 से हमारा बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण भी हमारा हो चुका है। अब हम समझते हैं न्यून कोण के बाद हमारा है समकोण, तो हम समकोण समझते हैं। तो यह न्यून कोण भी हमारा हो चुका है, अब हम समझते हैं समकोण। तो आइए अब हम समझते हैं समकोण। समकोण क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। समकोण 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 यानी राइट एंगल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, समकोण यानी राइट एंगल। तो समकोण क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए एक ये हमारी किरण हुई और एक ये एकदम सीधी हमारी ये किरण होगी,
ये 90 डिग्री पर सीधे आएगी। तो ये दो जो किरणें हैं इनके बीच का जो ये झुकाव बना, ये इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री होता है, और इसी को हम बोलते हैं समकोण। यही हुआ हमारा समकोण, यही हुआ हमारा समकोण। एकदम सीधी ये वाली लाइन होगी, ये वाली एकदम सीधी, और ये इधर एकदम सीधी, यानी क्या होगा, ये न्यून कोण से बड़ी होती है, न्यून कोण से बड़ी। तो यही हुआ हमारा समकोण, यानी एकदम एक खड़ी और एक पड़ी, एकदम एक खड़ी और एक पड़ी, यही होता है हमारा समकोण यानी राइट एंगल। इसको हम बोलते हैं समकोण, राइट एंगल। तो ये होता है हमारा समकोण, और जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश होता है। तो यही होता है हमारा समकोण। तो समकोण भी हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं, देखिए हमारा समकोण के बाद क्या है, अधिक कोण और वृत्त कोण, वृहत्त कोण। तो अब हम समझते हैं अधिक कोण और वृहत्त कोण, इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। अधिक कोण और वृहत्त कोण तो हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं अधिक कोण। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। देखिए अधिक कोण क्या होता है हमारा, अधिक कोण जो होता है हमारा वो होता है 90 डिग्री से जो होता है ये बड़ा, अधिक कोण 90 से बड़ा, ओ सॉरी 90 से बड़ा होता है, हाँ 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा अधिक कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री यानी रिज्यू कोण, अभी मैंने बताया 180 डिग्री का रिज्यू कोण होता है, यानी स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, और क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा। तो इसका चित्र हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए बनाते हैं चित्र। यानी 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। चित्र कैसे बनेगा, यानी हम 180 कब बनता है, जब एक इधर किनार गई और एक इधर, यानी स्ट्रेट हुआ, तब स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी हमारा कौन सा कोण बनता है, रिज्यू कोण। तो रिज्यू कोण से क्या है, यानी स्ट्रेट एंगल से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। तो 90 डिग्री कब बनता है, जब ऐसे एक सीधी होगी। तो क्या होगा कि 90 से बड़ा और 180, 180 से छोटा, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो यानी यहाँ पर कहीं बीच में किरण होगी। तो ये किरण कौन सी है, ये 90 से 90 डिग्री कब होगा, जब ये किरण एकदम सीधी होगी। तो सीधी तो है नहीं, ये 90 से बड़ी है और 180 डिग्री से कम ही है। तो यही होता है हमारा अधिक कोण, यही होता है अधिक कोण, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है, यही होता है हमारा अधिक कोण। तो इसी को हम बोलते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री से हमारा बड़ा होता है ये अधिक कोण, और 180 डिग्री से छोटा होता है, इसी को हम बोलते हैं अधिक कोण। तो हमारा अधिक कोण भी हो चुका है। अब हमारा बच्चा लास्ट में वृत्त कोण। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, वृत्त कोण क्या होता है। अब हम समझते हैं वृत्त कोण। देखिए अधिक कोण हमारा हो चुका है, समझते हैं दूसरे नंबर पर वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ओ सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। वृत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल समझते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, समझिएगा 180 डिग्री यानी रिज्यू कोण से बड़ा, 180 डिग्री यानी रिज्यू कोण से बड़ा होता है। और देखिए रिज्यू कोण से क्या होगा, बड़ा होगा वृत्त कोण, वृत्त कोण रिज्यू कोण से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा, और 360 यानी संपूर्ण कोण से छोटा होता है। 360 का कौन सा कोण बनता है, संपूर्ण कोण।
तो एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है यानी 360 डिग्री से कम होता है, और 180 यानी रुजु कोण से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। तो इसी को हम बोलते हैं वृहत्त कोण, इसी को हम बोलते हैं वृहत्त कोण। वृहत्त कोण, तो देखिए इसका चित्र हम कैसे बना पाएंगे, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा। तो देखिए कैसे हम इसका चित्र बनाएंगे। 180 कब बनेगा, जब ऐसे होगा यानी ये किरण सीधी होगी। तो 180 से हमें क्या करना है कि बड़ा करना है, तो ये वाली किरण को हम ऐसे घुमाएंगे तभी तो 180 डिग्री से बड़ा होगा। और 360 कब होता है, जब ये किरण घूम के पूरा इस पर चली जाएगी यानी एक संपूर्ण चक्कर लगा देगी, तब 360 हो जाएगा। लेकिन 360 से हमें छोटा ही रखना है तो इसको ऐसे कर देंगे, यानी इस किरण को हल्का सा बढ़ा देंगे और इसको हल्का सा ऐसे घटा देंगे बस। तो हमारा बन जाएगा वृहत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए क्या करेंगे कि इसको हम इधर कहीं भी खींच सकते हैं, इधर इतने से हल्का सा, बस 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो यही हुआ हमारा वृहत्त कोण, यही होता है हमारा वृहत्त कोण। वृहत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम। तो हम ये कोणों के जो प्रकार थे इनके बारे में हम समझ चुके हैं। एक बार हम दोबारा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूं दोबारा से। इनको मैं मिटाने के बाद एक बार दोबारा समझा देता हूं। फिर हम आते हैं कोणों के पेयर यानी पेयर ऑफ कोण, यानी कोणों के जो युग्म बनते हैं, जैसे बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो जैसे आसन्न कोण होता है, रैखिक युग्म होता है, इसके बाद हम उस पर आएंगे। देखिए एक बार हम दोबारा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला हमारा था शून्य कोण यानी जीरो एंगल। तो हम समझ लेते हैं। देखिए शून्य कोण यानी जीरो एंगल, जब किरणों के बीच का गैप ही नहीं है, यानी किरण एक सीधी है ऐसे और उसी पर फिर से एक किरण गई है, यानी उनके बीच का जो झुकाव है वो शून्य है, बीच का जो झुकाव है वो शून्य है, इसलिए हम इसको शून्य कोण बोलते हैं। दूसरा है हमारा रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। तो रिजु कोण क्या होता है कि एक इधर का सीधी और एक इधर का, यानी दोनों विपरीत दिशाओं में होंगी किरणें। तो यही होता है हमारा रिजु कोण। रिजु कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का यानी रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल यानी एकदम स्ट्रेट यानी सीधा होगा, तो यही होता है हमारा रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। तीसरा हमारा है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है कि संपूर्ण कोण पूरा ये वाली जो किरण होगी, जैसे ये किरण जो है हमारी ये वाली, ये किरण पूरा एक चक्कर ऐसे लगाकर फिर से इसी पर आ जाएगी, फिर से इसी पर आ जाएगी, यानी एक चक्कर पूरा ऐसे घूम के फिर से इसी पर आएगी। तो इसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, यानी ये जो हमारा कोण बना पूरा एक चक्कर के बाद, इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है हमारा, ये होता है 360 डिग्री का। शून्य कोण जीरो एंगल का होता है, 0 डिग्री का होता है। और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है। न्यून कोण, न्यून कोण समझते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है कि न्यून कोण हमारा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, यानी 0 से बड़ा 90 से कम, 0 से बड़ा और 90 से कम। तो ये हुआ हमारा न्यून कोण, ये हुआ हमारा न्यून कोण, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यही हुआ हमारा न्यून कोण। समकोण, समकोण क्या होता है, एक ऐसे सीधी होती है और एक यानी एक खड़ी होती है, एक पड़ी होती है। तो यही हुआ हमारा 90 डिग्री। समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का, एक एकदम इधर का सीधे ऊपर का सीधे और एक इधर राइट साइड में सीधे, यानी एक खड़ी एक पड़ी। तो इसी के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा और इसी को हम समकोण बोलते हैं, इसी को हम समकोण बोलते हैं। समकोण यानी राइट एंगल। तो ये हुआ हमारा समकोण। फिर हमारा आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होगा हमारा, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये हुआ हमारा अधिक कोण, ये हुआ हमारा अधिक कोण जो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, ये अधिक कोण होता है। वृत्त कोण, वृत्त कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा हमारा, जो देखिए समझिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि ये 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा। तो ये हुआ हमारा
वृहत्त कोण यानी ये वृहत्त कोण हुआ हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, यानी संपूर्ण कोण से छोटा और एक वृत्त स्ट्रेट एंगल से बड़ा। तो ये होता है हमारा वृहत्त कोण यानी संपूर्ण, संपूर्ण नहीं, वृहत्त कोण यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारे कोण के प्रकार हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है पेयर, कोणों के पेयर। तो उनको हम तो आइए समझते हैं अब कोण युग्म के बारे में, कोण युग्म के बारे में। तो देखिए इतनी सारी चीजें हमें समझना है, तो मैं बारी बारी से एक बार समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स हमें जानना है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर हमें जानना है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको भी जानना है, कोटिपूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। तो इन सारी चीजों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो देखिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है, सबसे पहला हमारा है आसन्न कोण। तो हम सबसे पहले आसन्न कोणों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोण युग्म किसको बोलते हैं। तो कोण युग्म उसको बोलते हैं कि एक ही शीर्ष बिंदु पर बनने वाले दो कोण, एक ही शीर्ष बिंदु पर बनने वाले दो कोणों के पेयर को ही हम कोण युग्म बोलते हैं। यानी एक ही शीर्ष पर बनेंगे और उन दोनों कोणों के जो पेयर होगा उसी को हम बोलेंगे कोण युग्म। तो देखिए आसन्न कोण किसको बोलते हैं, समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखिए ये मैंने एक चित्र बनाया, नाम दे देता हूं ओ, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। अब देखिए इसमें दो देखिए एक ये कोण बना और एक ये कोण। तो ये दो कोण जो बने ये हुए हमारे एक ही शीर्ष बिंदु पर बनने रहे हैं, एक ही शीर्ष बिंदु पर बन रहे हैं, और नाम दे देता हूं ओ ए बी सी। तो यही हुआ हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण यही होता है आसन्न कोण। देखिए इसमें शीर्ष बिंदु जो ओ है, ओ शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। तो जो ओ शीर्ष बिंदु है ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है और ये भुजा ओ बी ये भुजा भी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और इसके विपरीत यानी इस भुजा के विपरीत ओ सी और ओ ए ये दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं हैं। देखिए आप समझते हैं आसन्न कोण हम उनको बोलेंगे जब दो कोण के पेयर बन रहे हैं, और एक ये कोण हुआ एक ये, दोनों कोण पेयर में है। तो उसमें क्या होगा कि शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होगा, तो यहाँ पर ओ उभयनिष्ठ है। और क्या होगा कि ओ बी यानी जो भी भुजा होगी वो उभयनिष्ठ होगी। भुजा एक उसमें ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, यानी उभयनिष्ठ भी भुजा है। और ओ सी ओ ए यानी उसकी जो किरणें होंगी वो एक दूसरे के, यानी जो उभयनिष्ठ भुजा होगी उसके विपरीत होंगी, उसके विपरीत यानी एक इस साइड में एक इस साइड में, यानी एक इस वाली दिशा में एक दूसरी दिशा में। तो ये होता है हमारा आसन्न कोण। इसको हम बोलते हैं आसन्न कोण, आसन्न कोण। तो हमारा आसन्न कोण हो गया। अब हम समझते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म तो रैखिक युग्म क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम समझते हैं रैखिक युग्म के बारे में। रैखिक युग्म तो देखिए रैखिक युग्म यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो रैखिक युग्म क्या होता है, देखिए एक ये कोण बना, इसको मैं नाम देता हूं ओ, और इस भुजा को नाम दे देता हूं ए, ओ ए। इधर मान लीजिए बी क्यू। तो देखिए
एक ये जो कोण बना POA और ये दूसरा AOQ, ये, या फिर इसको हम QOA भी बोल सकते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों कोणों के पेयरों को हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। इसकी खासियत क्या होती है, इसको जो प्रॉपर्टी होती है, विशेषता, तो रैखिक युग्म, इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। तो इस रैखिक युग्म की विशेषता यह होती है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु होता है जो कि O है, तो इसमें भी उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु O है। और क्या है कि उभयनिष्ठ भुजा होती है, तो उभयनिष्ठ भुजा भी इसमें OA है, इसमें ये भी दोनों चीजें हैं। और इसकी एक खासियत ये होती है कि इसकी दोनों भुजाएं जो होती हैं, वो ये दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी एक इधर है इस साइड में, इस दिशा में, और दूसरी इस दिशा में है। यानी देखिए किरण O और Q, O और Q किरण OQ और OP विपरीत दिशा में है। क्या है, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है, यानी एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। एक इस दिशा में है तो एक इस दिशा में है, तो इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म। इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। यही हुआ हमारा रैखिक युग्म। शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है और OA ये जो किरण है, ये भी भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। तो अब हम समझते हैं तीसरा हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, मान लीजिए ये दोनों किरणें यानी दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर इस O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है सिंपल सा काटना, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए यानी O बिंदु पर, तो देखिए यहाँ पर कुछ कोण बनेंगे। एक ये कोण बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये, यानी 4 कोण बने। तो मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 कोण बने। और ये जो बिंदु है ये O है, इस बिंदु का नाम है O बिंदु। तो 4 कोण बने। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो यानी एक दूसरे के उल्टा होंगे। यानी देखिए अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये एक कोण, एक बराबर कोण 4, यानी ये बराबर भी आपस में होते हैं, इसलिए मैंने बराबर का नोटेशन लगाया। कोण 1 बराबर कोण 4, यानी कोण 1 और कोण 4 दोनों आपस में बराबर हैं। और यही है शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने वाले कोण। यानी देखिए आमने सामने वाले कोण, इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये आपस में बराबर भी होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है या 40 डिग्री है, 50 डिग्री, जो भी होगा, ऊपर वाला जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं। और देखिए कोण 2 और कोण 3 ये आपस में बराबर होंगे, ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुई। तो इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सम्मुख कोण। इसको हम सम्मुख कोण के नाम से भी जानते हैं। सम्मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 1 4 3 2 एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कोटिपूरक का क्या मतलब होता है कि दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। यानी देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 होना चाहिए, यानी दोनों कोणों का मान 90 होना चाहिए। तो दोनों कोणों का मान 90 होगा। तो देखिए फिर हम क्या करना होगा कि एक मान लीजिए हम 50 है और ये वाला कितना होगा 40, दोनों 50 और 40 मिलाकर दोनों 90 हुआ, तो यानी 90 होगा। यानी दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होगा, तो हम उसको कोटिपूरक बोलेंगे। कोटिपूरक का अर्थ होता है कि दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं कोटिपूरक कोण। यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यानी जैसे एक दूसरे के कोण बन रहे हैं
पेयर में, जैसे पेयर में कोण बन रहे हैं तो इनका योग जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 90 अंश। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कोटिपूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। समझते हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि इनका योग जो होता है वो दो कोणों का योग, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। यानी जो पेयर में कोण बनेंगे वो दोनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, एक स्ट्रेट एंगल के बराबर होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का होता है, तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी दो कोण मिलाकर। अब देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है कि इसका हम मान लेते हैं, मान लीजिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो मान लीजिए एक 110 है, तो 180 करने के लिए क्या होगा कि ये वाला 70 हो जाएगा। तो सब तभी तो 110 और 70 दोनों मिलाकर यानी इसको प्लस करके 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारे हो चुके हैं कोटिपूरक। सिंपल सी बात है कि कोटिपूरक का अर्थ होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए दो कोण मिलाकर, और समपूरक कोण का अर्थ होता है कि यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या अर्थ होता है कि दो कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, आसन्न कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, कोटिपूरक कोण, संपूर्ण कोण। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि जो मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।